देखिएगा, आज हम लोग कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत के इसमें क्लास में। बेसिक में आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली क्लास में, जो हमारी लाइव सेशन आप लोगों ने पिछले कल देखा था। तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, एंसेंट इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास की, तो ये आपके एग्जाम में यूपीपीसीएस पीसीएस जे के एग्जाम में केवल प्री एग्जाम में आप लोगों के आता है। और यहाँ से जो है आपके प्री एग्जाम में लगभग 4 से 7 नंबर आपके यहाँ से मैक्सिमम बन सकते हैं प्री एग्जाम में। अब इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिसे इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो हमारी सिविलाइजेशन हो गई, और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ रिलीजियस मूवमेंट भी देखेंगे, जैसे धार्मिक तरीके से यहाँ पर लोग किस तरह से रहते थे। उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म के बाद ये दोनों जो हैं धार्मिक धर्म थे, दोनों अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पर। असल में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब किसी नए धर्म की उत्पत्ति होती है तो उसके 2 बड़े मुख्य कारण होते हैं। एक होता है, वो होता है जनसंख्या का बढ़ना, और दूसरा भी इसी पे निर्भर करता है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों में जो है वो मतभेद होंगे। 2 वजह, इन 2 वजह से किसी नए धर्म की उत्पत्ति होती है। ये आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बेसिक आपको बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था आपको, जो इतिहास है वो इति प्लस है प्लस आस, यानी इन 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है यह तो निश्चित था। और इतिहास का मतलब होता है जो हमसे पीछे छूट चुका है, जिसे हम ओरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। और ग्रीस के लोगों ने सबसे पहले इतिहास को जो है वो हिस्ट्री कहा था। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, क्या कहा था? हिस्ट्री। और इसी की प्रोनाउंसिएशन आगे चलकर बनी, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिस्ट्री का, इसका मीनिंग होता है बुनना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा बुनना। और जब आगे हम देखते हैं, जो ग्रीस के एक हिस्टोरिकल बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, और उनका नाम था हेरोडोटस। आप लोगों ने सुना होगा, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका में उन्होंने अपनी पुस्तिका में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का व्याख्यान किया, और जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन, फिर होता है मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, और फिर होता है आधुनिक भारत। ठीक है, ये हमने केवल अपने पढ़ने और अध्ययन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखी है। तो इसमें पहला चैप्टर है, अगर हम देखें तो मैंने इसके सोर्स भी आपको बताए थे कि भैया इतिहास को सोर्स कलेक्ट करने की 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप लिटरेचर के द्वारा इसको ले सकते हैं, यानी साहित्य के रूप में, अगर आपको कोई ऐसे एविडेंस मिल गए उनके थ्रू, या फिर उस टाइम की कोई समकालीन कोई कॉइन्स है, कोई सिक्का है, कोई मूर्ति है, ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो हम टॉपिक की बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता। यहाँ से आपके एग्जाम में हर साल वेरी मोस्ट है 1 से 2 नंबर, वेरी मोस्ट। वैदिक सभ्यता से भी 1 से 2 नंबर, और धर्म बौद्ध जैन धर्म से भी 1 से 2 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम जो देखेंगे महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद उस टाइम पर जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम मगध साम्राज्य के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और मगध के बाद हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आपके हैं। इन्हें चैप्टर वाइज ही हम लोग जो हैं अच्छे से पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि कहाँ क्या क्या क्वेश्चन है। और हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर तक की एंशिएंट हिस्ट्री आपको एग्जाम में देखने के लिए, प्री एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करना बहुत आसान है, और ये कभी चेंज भी नहीं होते, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चेंज बहुत ही माइनर कंडीशन में होगा। जैसे चेंजेस होगा तो कहाँ पर होगा? मान लीजिएगा हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किसी नए स्थान के बारे में पता लगता है, तो ही वो हमारा
रिलेटेड यानी वो ऐड होगा सब्जेक्ट में। बाकी सब जो इतिहास बीत चुका है, यदि उसके बारे में कुछ नहीं पता लगता है तो इसको याद करना और इसमें परिवर्तन चांसेस होने बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े, यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है। अब जो बात करते हैं वो ये टॉपिक्स आप चाहें तो नोट कर लेना। आगे अगर हम बात करें तो वो है आपका सिंधु सभ्यता, आप लोग हेडिंग डालेंगे सिंधु सभ्यता। अब इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, वनडे एग्जाम में। सिंधु सभ्यता की हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, देखिएगा, मैं टॉपिक और कॉन्सेप्ट के क्लियर करने के साथ साथ आप लोगों को ये चीज भी बताने की कोशिश करता हूँ हर एक एग्जाम में, हर एक क्लासेस में, कि क्वेश्चन का प्रारूप किस तरीके से बन रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसके टाइम पीरियड की बात आती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ही आप लोगों को इसका जो है वो टाइम पीरियड है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका मतलब ये है कि आज से लगभग अगर हम बात करें तो 2021 चल रहे हैं, 2021 ये साल और 2021 ये लगभग 4000 से लेकर और 4500 साल पहले की ये कहानी हम जो है आप आज पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो ये अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा, कब इसका पता चला, कब इसकी खोज हुई, ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि अगर हम देखें सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में पता लगा है, तो वो हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनावली, आलमगीरपुर, लोथल, धोलावीरा और आपका जो है दैमाबाद, इस तरह के कुछ प्रमुख शहर हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी पोजीशन जान लेते हैं, और इस पोजीशन से भी डालने से पहले एक बात आती है, वो आती है 1921 की। अब हम सीधा 1921 पे चल रहे हैं। 1921 में क्या था, एक जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल इनका नाम है, आप नोट कर लेंगे। इनके नेतृत्व में, मतलब ये इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, और ये क्या कर रहे थे कि इन्हें पता लगता है कि पाकिस्तान के जो सिंधु नदी है या रावी नदी के तट के आसपास जो है कुछ इस तरह के अवशेष या कुछ इस तरह के वो देखने के लिए मिल रहे हैं, जो अवशेष हैं जो प्राचीन काल के हो सकते हैं। तो इन्होंने 1921 में एक इनके अधिकारी थे, उनका नाम था दयाराम साहनी जी को जो है वो नियुक्त किया, अपॉइंटमेंट किया, और दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो है वो खोज की थी। ये आप लोगों को याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्होंने बताया था, हड़प्पा नगर के बारे में इन्होंने बताया था, ये आप लोगों को याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में बनता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है एक बस्ती थी। बस्ती का मतलब होता है, क्वेश्चन ये बनता है कि वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता कैसे कल्चर के थे। तो जो सिंधु सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। अभी मैं आगे बताऊंगा नगरीय सभ्यता क्यों थी। अब ये आप लोगों को याद रखना है कि 1921 में दयाराम साहनी ने, ये आप लोगों को याद रखना है, दयाराम साहनी ने जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसका पता करा, हड़प्पा का। दूसरा एक शहर आता है, वो आता है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो अगर हम बात करें तो राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में 1922 में इसका जो है पता चल रहा था। अब ये तो मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं। अब सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले कुछ इसे मैप पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि मैप पर इसकी क्या पोजीशन है और क्यों इसे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है सिंधु सभ्यता को। इससे आपका प्रीवियस वीक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर देखिएगा हम उस टाइम का भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करें तो भारत का जो नक्शा था उस टाइम पर, ये गुजरात हो गया और ये देखिएगा, तो ये भारत का मैप मैंने आप लोगों को बना दिया है। अब इस मैप में हम ऐड करेंगे यहाँ से जो पाकिस्तान का पार्ट, ठीक है, और ये ऊपर का पार्ट भी जो है अफगानिस्तान वाला भी हम जो है ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस में मैंने बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है और ईस्टर्न कौन सा है। इसी तरीके से
सिंधु सभ्यता के पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है सबसे उत्तर में वो आएगा जम्मू कश्मीर में मांडा। मांडा पड़ेगा चिनाब नदी पर, चिनाब रिवर पर, ये आपको देखने को मिलेगा J&K में। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी कौन सा है, वो है इंदिरा कोल। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सबसे उत्तर का हो गया। अगर हम सबसे दक्षिण की बात करें तो वो महाराष्ट्र राज्य में आएगा, महाराष्ट्र राज्य में आएगा दैमाबाद। दैमाबाद आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी, सबसे साउथ का पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको एग्जाम में याद रखने बहुत जरूरी है। इसी तरीके से भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा कन्याकुमारी। लेकिन कन्याकुमारी जो है वो सब मुख्य भूमि का है, मेजर लैंड का है। लेकिन सबसे दक्षिण की बात करें तो मैंने आपको मैप में बताया था अंडमान निकोबार में, जो निकोबार में पड़ता है क्या, इंदिरा पॉइंट, जिसका पहला नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट। ये आपको याद रखना है। हर चीज को करंट अफेयर के साथ रिलेट करके, इंडियन ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पूरी जिंदगी विश्वास रखिएगा आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा सबसे उत्तरी पॉइंट सिंधु सिविलाइजेशन का, तो अब तक जो ज्ञात हो चुका है, अब तक जो पता चल चुका है वो हो चुका है मांडा। और सबसे दक्षिणी वो है महाराष्ट्र में। अब सबसे पूर्वी अगर हम बात करें तो वो है मेरठ, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आप लोगों को याद रखना है, ये सबसे ईस्ट का पॉइंट है, यानी सबसे पूरब का पॉइंट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनके नदियों के नाम भी आते हैं, तो ये चिनाब नदी पर है, ये हिंडन रिवर पर है, हिंडन नदी पर है, और ये आपका पड़ेगा गोदावरी नदी पर। जो गोदावरी की सहायक नदी है उसका नाम है प्रवरा, प्रवरा नदी पर ये पड़ेगा। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और अगर हम बात करें अब सबसे पश्चिमी बिंदु की, जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, तो आप लोगों ने देखा होगा बलूचिस्तान वाले एरिया में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है। बलूचिस्तान एक अलग राज्य है वर्तमान पाकिस्तान में, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो सेंट्रल लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको बोलते हैं डूरंट लाइन। भारत और पाकिस्तान वाली लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ, और भारत और चाइना वाली को बोलते हैं मैकमोहन। तो अगर हम अपने पॉइंट पर आए तो सबसे पश्चिमी, सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है वो है बलूचिस्तान का सुतका गेडोर है सबसे पश्चिमी पॉइंट, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये बलूचिस्तान आप करके इसको लिख लेंगे, बलूचिस्तान आप इसको नोट कर लेंगे पाकिस्तान में। और नदी का नाम जो है वो है दास्क नदी, दास्क रिवर का नाम है दास्क नदी। तो ये इसकी पोजीशन है। अब यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भैया इसकी जो है आकृति कैसी है, इसकी जो शेप है वो कैसी है सिंधु सभ्यता की। तो अगर हम देखें भारत की जो आकृति मैंने बताई थी वो चतुष्कोणीय बताई थी, क्वाड्राडेरियल आपको बताई थी। और अगर भारत की अगर बात करें तो अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो वो है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार क्यों, क्योंकि ये तीनों लगभग एक ही पॉइंट में पड़ते हैं इस तरह से, और इस तरह से ये जो है शेप बनाते हैं त्रिभुजा आकार में। ठीक है, तो ट्रायंगल शेप में है इसका विस्तार, जो ये फैली है ट्रायंगल शेप में। एक तो आपको याद रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन इसका आता है विश्व की अब तक की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी, एक तो ये याद रखना। एक क्वेश्चन क्या डालेंगे, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी अब तक की, एक तो याद रखना है, सभ्यता थी। और ये बाई एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया की। मोसोपोटामिया जो थी वो एज में थी, मतलब वो उससे भी पहले की थी। अगर ये क्षेत्रफल की बात करें तो ये सबसे बड़ी है। और इसके बाद बात करें तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैली है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरी की पूरी फैली है, कवर करती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भैया अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो ये मतलब मेटल के हिसाब से पूछी जाए तो ये ब्रॉन्ज कालीन थी, यानी इसमें सबसे ज्यादा ताम्र कांस्य सभ्यता इसको बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर इन्वेंशन हुआ तो वो हुआ कांस्य का, यानी ब्रॉन्ज का। तो ये ब्रॉन्ज को डेडिकेट भी की गई है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब तक हम लोगों ने देखा सिंधु सभ्यता का ज्योग्राफिकली एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब ये है कि इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जो धातु का प्रयोग होता था
वो कांस्य थी, ब्रॉन्ज उसका यूज, ब्रॉन्ज जिसे बोलते हैं उसका। और इसके जो 4 प्रमुख कोने हैं जहां तक ये फैली थी, मेरठ सबसे पूर्वी, सबसे ईस्ट का है, सबसे नॉर्थ का अगर हम बात करें तो मांडा चिनाब जम्मू कश्मीर, और सुतका गेटगौर जो है वो है आपका सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, और सबसे साउथ का पॉइंट जो है वो है आपका महाराष्ट्र का दैमाबाद, जो आपका है प्रवरा नदी पर, जो गोदावरी की सहायक नदी है। यहां तक हम लोग देख चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि इसकी जो खोज की गई थी सबसे पहले हड़प्पा की, तो हड़प्पा की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और राखलदास बनर्जी ने की थी कब, वो करी थी 1922 में मोहनजोदाड़ो, ये शहर के नाम है। अभी हम आगे देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत में, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय पुरातत्व जनक का विभाग जो आप देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसमें देखें तो भारतीय आर्कियोलॉजी जो फादर है वो किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। एक ऐसा विभाग जो खोज करता हो प्राचीन चीजों को लेकर, उनमें के बारे में रिसर्च करता हो, या कोई अगर प्राचीन समय की मूर्ति है या कोई बिल्डिंग्स बनी हुई मिली है तो उसका रखरखाव कैसे मेंटेनेंस करना है, जैसे आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, बहुत सारी चीजें, कुतुब मीनार, तो ये आज भी भारतीय जो पुरातत्व विभाग है वो अपने अंडर में इसको ले लेता है। लिहाजा क्योंकि ये सिंधु सभ्यता पाकिस्तान के पार्ट में ज्यादा इसकी प्रेजेंस देखने को मिली, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, ठीक है ना। और इसका समय का निर्धारण जो किया गया है वो एग्जिट है, जो मैंने आपको बताया था वो था 2350 से 1750, और ये आप लोगों को याद रखना है, बीसी में कन्वर्ट करेंगे इसे। और इसका सबसे एग्जैक्ट जो मेथड निकला है वो निकला है C14 कार्बन मेथड के द्वारा, C14 कार्बन मेथड के द्वारा, पद्धति के द्वारा जो है इसका टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन इसका ज्ञात किया गया है। तो नोट कर लेंगे, यानी किसी भी प्राचीन समय की कोई वस्तु है या कोई ऐसी कॉइन्स है या कोई भी चीज है, उसके बारे में पता निकालने के लिए, उसके समय का पता निकालने के लिए जो आज में साइंटिफिक मेथड है उसका नाम है C14 कार्बन मेथड के द्वारा इसका टाइम ड्यूरेशन का पता निकाला गया। आगे अगर हम देखें, इसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर भी अलग अलग लोगों में मत है, लेकिन जो एग्जैक्ट निकलेगा सबसे ज्यादा विश्वसनीय है तो वो है आपका C14, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब इसमें जो है अगर हम बात करें तो अब इसके हम एक एक करके शहरों के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये नगरीय व्यवस्था थी, यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? समझिएगा। अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब इसमें कुछ प्रमुख शहरों के बाद अगर हम बात करें तो वो हैं आपके हड़प्पा, नंबर 1 पर लिखेंगे हड़प्पा, जो यहां पर पड़ता है। हड़प्पा शहर के बारे में आप चाहें तो लिख सकते हैं। हड़प्पा में देखें तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पंजाब के मोंटगोमरी जिले में है, ये आप लोगों को याद रखना है। पंजाब के पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसी के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो है प्रेजेंस है वर्तमान में, यही आप लोगों को याद रखना है, मोंटगोमरी जिला, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान में जो जिला बना दिया है, इस जिले का नाम है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है हड़प्पा में। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो पता चला है, इसके पता लगाने वाला जो इसका उत्खनन करवाया था वो करवाया था दयाराम साहनी ने। अब यहाँ से क्या क्या मिली है, एक तो कब्र मिली है यहाँ से, ये याद रखेंगे, और यहाँ पे जो है इक्का गाड़ी मिली है। इसके बाद यहाँ पर जो है एक श्रृंगार करने की जो पेटी होती है वो मिली है, आप लोग इन्हें नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ निशान भी देखने के लिए मिला है। साथ में यहाँ पर नदी के तट पर 12 अनंगार, अनगार क्या मतलब होता है, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी कोई सेफ जहाँ पर लोग अपने राशन को इकट्ठा करके रखते थे, या आप कह सकते हैं जैसे आज की डेट में कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वो मिले, ठीक है। और इसमें साफ करने, जो अनाज को सुखाने के लिए, अनाज को सुखाने के लिए या साफ करने के लिए चबूतरा भी बना मिला है, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो है
जब कोई किसान या कोई लेबर वर्क करते थे लोग, तो उन्हें आराम करने के लिए जो श्रमिक गृह होता है उसका भी एक यहाँ पर पता लगा है। तो ये कुछ मेजर चीजें थी सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर में, जो चीजें हमें देखने के लिए मिली। मैं दोबारा से इस टॉपिक को रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार कंफर्म हो जाए। देखिएगा, सिंधु सभ्यता का टाइम ड्यूरेशन है हमारा 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज करी 1921 में और हड़प्पा नगर के बारे में बताया। सबसे पहले अगर हम देखें तो C14 मेथड के द्वारा इसकी एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन हमें पता लगता है। और ये पहली सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर एरिया वाइज सबसे बड़ी जो है सिविलाइजेशन थी, जिसमें 4 बड़े शहर थे देखने को मिले। सबसे उत्तरी मांडा, सबसे पश्चिमी सुतकाडगौर और महाराष्ट्र में दहमाबाद और मेरठ में आलमगीरपुर अलग अलग नदियों पे थे। नदियों के नाम आप देख ही चुके हैं। और अगर हम बात करें तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसके साथ साथ हमने देखा था भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक माना जाता है, भारतीय पुरातत्व जनक जो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और ये सिंधु सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो अर्बन व्यवस्था थी, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम देखें